कहानी अंतिम सफर भाग 2। हवेली अब पूरी तरह सन्नाटे में डूब गई थी। राज की चीख किसी ने नहीं सुनी, या शायद सुनकर भी अनसुना कर दिया। सुबह हुई, लेकिन सूरज की किरणें हवेली की दीवारों तक नहीं पहुंची। राज की आंखें खुलीं, पर वो अब वही इंसान नहीं था। आईना उसके सामने था, लेकिन उसमें परछाई नहीं दिख रही थी। मैं कौन हूं? उसने बुदबुदाया। तभी कमरे में एक हल्की सी रोशनी चमकी और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। अब उसमें और बातें लिखी थी। यहां वक्त ठहर जाता है, हर आत्मा एक किरदार बन जाती है इस हवेली की कहानी में। राज को अब समझ आया, ये हवेली सिर्फ एक जगह नहीं, एक जीवित स्मृति है। हर आत्मा जो यहां आती है, उसका अतीत, उसका डर, उसकी गलती, सब इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। वो भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही औरत खड़ी थी जिसकी चीख उसने रात सुनी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें खलाली। तुम अब बाहर नहीं जा सकते, उसने कहा, जैसे मैं नहीं जा सकी। राज ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? मुझे भी कभी किसी ने राह में छोड़ा था, और इस हवेली ने मुझे अपना लिया। अब तुम भी हमारे जैसे हो। बी मी एंड ई सालों बीत गए। अब राज भी हवेली का हिस्सा है। जब कोई नया मुसाफिर रास्ता भटक कर वहां आता है, राज खुद दरवाजा खोलता है और कहता है, यहां रुकना ठीक नहीं है साहब। बहुत कुछ देखा है इस हवेली ने।